क्लास 11 अकाउंटिंग में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिजनेस जो कैश बुक बनाता है उसमें जो बैंक कॉलम के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी की एंट्रीज बैंक भी अपने लेजर में करता है। तो बैंक अपने लेजर में जो भी एंट्रीज करता है उसकी एक कॉपी कस्टमर को दे देता है, जिसको पासबुक कहते हैं और आजकल इसको बैंक स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इन दोनों के बैलेंसेज पीरियोडिकली टैली करते रहने चाहिए, मिलाते रहना चाहिए, ताकि ये पता चले कि वो सारे ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली रिकॉर्डेड हैं या नहीं, और दूसरा कोई कैश के साथ इम्बेजलमेंट या कोई एरर तो नहीं हो रहा है। इसलिए पीरियोडिकली में भी मतलब जब बहुत ट्रांजैक्शंस हैं तो मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयर एंड में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिन रीजन की वजह से दोनों बैलेंसेज या ओवरड्राफ्ट में डिफरेंसेज होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, एक स्टेटमेंट में बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जितने भी रीजन ऑफ डिफरेंसेज होते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। अब इस कैटेगरी के अंदर टाइमिंग में डिफरेंस की वजह से, सपोज करते हैं 31 मार्च को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो टाइमिंग की वजह से 2 डिफरेंस आते हैं। पहला, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, मतलब 31 मार्च के पहले बिजनेस को अपने डेटर से चेक मिला तो वो कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा देगा, लेकिन बैंक में 31 मार्च के बाद बैलेंस आया, बैलेंस बढ़ा, तो 31 मार्च को डिफरेंस रहेगा। इसी तरह से चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जब बिजनेस अपने क्रेडिटर्स को चेक इशू करता है तो उसी वक्त कैश बुक में बैंक का बैलेंस घटा देता है, लेकिन जब क्रेडिटर उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करेगा तब बैंक का बैलेंस घटेगा। अगर ये काम 31 मार्च के बाद होता है तो 31 मार्च को दोनों बैलेंसेज टैली नहीं होंगे। अब जो दूसरी कैटेगरी है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज या ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस आते हैं, वो हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक ओनली। तो इस कैटेगरी के अंदर